हेलो दोस्तों, आपका इस सेमिनार में जो होता है आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुनील साहू है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड राइटर, स्टोरी एंड पेंटर से संबंधित। दोस्तों, मैं आपको जो होता है इस कहानी में महात्मा बुद्ध की ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा जिससे शायद आप सुनकर आपके जीवन में बदलाव हो या हो सकता है कि आपको बहुत सारा प्रेरणा मिले। तो चलिए हम पहली कहानी जो होता है महात्मा बुद्ध की स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि उनका मानना था इस शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए उस पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया देंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से रक्त बह रही है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब अधिक खून बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध के आंखों से आंसू निकलने लगा। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, जब आपको मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। इस प्रकार की बातें जो होता है महात्मा बुद्ध उस शिकारी से कहते हैं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपको आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, ऐसी जो होता है परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो हम लोग जो होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध इस कहानी से हमें यह सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने ईंट का जवाब जो होता है पत्थर से नहीं देकर बड़ी मधुरता भाव से जो होता है दिया। सर, हमें भी अपने जीवन को जो होता है ठीक इसी प्रकार से बनाना चाहिए और अपने जीवन में कुछ होता है सहज बनाए रखना चाहिए और लोगों को जो होता है संभव समझना चाहिए। दूसरी कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, वह कहानी है ज्ञान से हुई मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान से हुई मोक्ष की प्राप्ति इस कहानी का टाइटल है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की और इस प्रकार जो होता है महात्मा बुद्ध एक कहानी की शुरुआत करते हैं। वह कहानी थी कि समीर नाम का एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राज की सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन जो होता है लोगों की हत्या करने में, अर्थात जो होता है फांसी देने में अपना संपूर्ण जीवन गुजार दिया। मेरे हाथों को इतने जीवों की हत्या हुई है, ऐसा वो सोचता है। यही सोच विचार करते हुए
वह नहा धोकर तैयार हुए। जैसे वे खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। समीर बाहर निकल कर देखता है तो एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है कि काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से यह जो होता है भिक्षुक व्याकुल है। समीर तत्काल अपना भोजन जो स्वयं के लिए था वह भिक्षुक को समर्पित कर दिया। भिक्षुक की भूख शांत हो गई, भिक्षुक प्रसन्न हुई। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया कि वह राज की सेवा के दौरान अनेक कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्युदंड दिया है, जिस कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव में सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त भाव से समीर की बातों को सुन रहे थे और रह रहकर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन की प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय लगा लिया। कहा, वत्स, तुमने यह सब क्या स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? समीर बोल पड़ा, यह सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर मैंने सभी को मृत्युदंड दिया। समीर ने बोला कि मैं सभी को फांसी स्वयं से नहीं दिया, अपितु राजा के आदेश पर मैंने सबको मृत्युदंड दिया। वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया, ऐसा उस भिक्षुक ने बोला। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की है, मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए अपने शिष्यों को समझाए, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हुए, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं। जब तक व्यक्ति का मन शांत न हो, मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को सुनाया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं जो हजारों किताबों को पढ़ लेते हैं और उनके पास ज्ञान आ जाता है, लेकिन उनका मन शांत नहीं होता। उनके मन में ईर्ष्या, जलन और न जाने कितने प्रकार की जो होते हैं, उनके मन में जो भावनाएं होती है भरी होती हैं। तो यह सब ज्ञान की प्राप्ति व्यर्थ कहलाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, यदि एक ऐसी ज्ञान की प्राप्ति हो, यदि एक शब्द के कारण या ऐसी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए जो मन को शांत कर दे, तो वह ज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति करवाने में संभव होता है। महात्मा बुद्ध की तीसरी कहानी है पुष्प के बदले शरण। चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि इस कहानी से हम क्या सीख ले सकते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहाँ एक चंदौसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। चंदौसा की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें बरसात का पानी जमा हुआ करता था। चंदौसा सवेरे उठकर जब तालाब पर गया तो उसे एक कमल का पुष्प दिखाई दिया, जो दिव्य था। चंदौसा ने अपनी पत्नी फुलौरी को उस पुष्प के बारे में बताया। फुलौरी शांत स्वभाव की थी और पतिव्रता भी थी। फुलौरी ने तत्काल बताया, महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं। शायद वह इस तालाब के पास से गुजरे होंगे, जिसके कारण यह फूल हुआ है। चंदौसा के मन में अबीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वह झटपट तालाब में कूद गया और पुष्प को तोड़कर ले आया और अपनी पत्नी से आगे की रणनीति बताता है, मैं यह पुष्प राजा को देकर इसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत करेंगे, ऐसा वह कहता है। फुलौरी कहती है, यह तो अच्छी बात है, यह पुष्प हमारे किस काम का, यह राजा को ही दे दी जाए। चंदौसा बोलता है, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। कहते हुए वह राजमहल की ओर तेज कदमों से निकल पड़ा। रास्ते में चंदौसा को तेज कदमों से जाते हुए एक व्यापारी देख लेता है।
उसके हाथों में दिव्य पुष्प देखकर व्यापारी के मन में उस पुष्प को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हुई। व्यापारी आवाज देकर चंदौसा को बुलाता है और उस पुष्प का मूल्य पूछता है। व्यापारी उस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हो जाता है, किंतु अंत समय में चंदौसा यह सोचता है, व्यापारी जब इस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण दे रहा है तो राजा अवश्य ही इसके अधिक मूल्य देगा। और वह पुनः व्यापारी को पुष्प न देते हुए राजमहल की ओर दौड़ता निकल गया। राह में राजा रत्नेश आते दिखाई दिए। चंदौसा ने उस पुष्प को राजा को दिखाया। राजा उस पुष्प का मूल्य 5 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हो गए। चंदौसा सोच में पड़ गया कि इस पुष्प में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, और मेरे पास यह पुष्प जिसका मैं प्रयोग या मूल्य नहीं जानता है कितना मूल्यवान है, इसकी समझ मुझे नहीं है। एक अश्व के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वह राजा को भी ना करते हुए महात्मा बुद्ध के चरणों में पहुंच जाता है और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह पुष्प उन्हें समर्पित कर देता है और अपने शरण में संरक्षण मांगता है। महात्मा बुद्ध चंदौसा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं, अपने शरण में ले लेते हैं। चंदौसा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हटने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आज के हमारे लोगों की मानसिकता ऐसी है कि इस संसार में हीरे जवाहरात मोतियों से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं है, कोई भी कीमती चीज नहीं है। हमारी जो होता है मानसिकता ऐसी बन गई है, जबकि असल में यह है नहीं। वास्तव में हमारा ज्ञान, हमारा स्वभाव, हमारी जो जागृत अवस्था की जो हमारी जो होती विचारधारणाएं हैं, ये जो होती है आज हमारे जीवन को किस प्रकार से जो होता है बना रही है, किस प्रकार से बिगाड़ रही है। हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है आज की, हम केवल जो होता है मूल्य की ओर दौड़ते हैं। जहाँ हमें पैसे की दिखता है, हमारी जहाँ अमीरी दिखती है, हम केवल उस ओर दौड़ते हैं, जबकि हमें इन सभी चीज़ों को छोड़कर वास्तव में जो जीवन हमें मिला है, हमें उस ओर जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।